अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन, ठीक है। क्लास 4th की आपकी ये कंप्यूटर की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम इसका एनुअल का सिलेबस बता देते हैं। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कंटेंट ओपन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कंटेंट ओपन कर लिए और देखिए, हमने यहाँ पर ऑलरेडी पिछली बार जब आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, इसका यूज़ ऑफ लोगो, ठीक है, यूज़ ऑफ लोगो चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था। पार्ट नंबर 6 में हमने ये कंप्लीट करा दिया था। तब हमने आपको बताया था कि आपके एनुअल एग्जाम में यानी फाइनल एग्जाम में 2 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से बताए थे हमने? चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 हमारा ये पार्ट 6 में कंप्लीट हो गया था। आज जो हमें करना है वो चैप्टर नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 में करेंगे। चैप्टर नंबर 7 क्या है हमारा? यूज़ ऑफ इंटरनेट, ठीक है। पेज नंबर 55 पर है। तो पेज नंबर 55 सबसे पहले ओपन कर लिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। पेज नंबर 55 ओपन कर लिए स्टूडेंट्स, जल्दी से पेज नंबर 55 ओपन कर लिए। और चैप्टर है हमारा 7। पार्ट हमारा कौन सा है? पार्ट भी 7 है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, पेज नंबर 55 है। टॉप पर आ जाइए, ये हमारा है यूज़ ऑफ इंटरनेट चैप्टर नंबर 7। आपको भी यहाँ पर क्या करना है, पार्ट मेंशन कर देना है। जैसे कि हर बार की तरह हम पार्ट मेंशन करते हैं। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है? इससे पहले वाला चैप्टर हमने चैप्टर 6 जो है हमने पार्ट 6 में किया था। तो ये वाला में हमारा किस में होगा? पार्ट नंबर 7 में होगा। तो यहाँ पर लिख दिए पार्ट नंबर 7 स्टार्टेड, ठीक है, यानी पार्ट नंबर 7 बस लिख दिए। पार्ट नंबर 7 स्टार्टेड कुछ नहीं, बस पार्ट नंबर 7। और यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। किस दिन की? ये तो आपको पता ही होगा, जिस दिन हमारे पार्ट 7 अपलोड होगा उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ कि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। इस जगह पर आपको डेट लिखनी है, ठीक है। और डेट उस दिन की लिखिएगा जिस दिन पार्ट 7 की वीडियो यूट्यूब पर आए। तो जिस दिन आएगी उस दिन की तारीख यहाँ पर मेंशन कर दिएगा। चैप्टर का नाम है यूज़ ऑफ इंटरनेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई किड्स, इन दिस लेसन यू विल कम टू नो हाउ इंटरनेट हैज़ ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड एट योर टेबल इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। ये कहना है, हेलो बच्चों, इस चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे या आप इस चैप्टर में ये जानेंगे कि किस तरीके से हमारा जो इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं वो पूरे एंटायर वर्ल्ड को आपके टेबल पे लाकर उसने रख दिया, आपके मोबाइल में ला के रख दिया, आपके कंप्यूटर में ला के रख दिया। आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन, पूरे वर्ल्ड की जानकारी एक छोटे से मोबाइल में हम निकाल लेते हैं। छोटे से मोबाइल में हर चीज़ जान लेते हैं। कैसे पता चल रहा है ये सब? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की मदद से। तो वही कह रहे हैं, हम ये जानेंगे कि कैसे जो हमारा पूरा इंटरनेट है उसने पूरे वर्ल्ड की एंटायर इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग मैनर के फॉर्म में हम जानेंगे कि किस तरीके से वो उसने आपके टेबल पे ला के रख दिया, ठीक है। ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड हमारे सामने है। कैसे? क्योंकि हम हर इन्फॉर्मेशन जो है उसकी मिनटों में, सेकंड के अंदर चंद सेकंड के अंदर क्या करते हैं, इंटरनेट की मदद से निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मेन पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होगा अब हमारा। Dear children, you know that the application of internet has become the fundamental require of this generation। ये कह रहे हैं, प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जो इंटरनेट का एप्लीकेशन है, इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो इतना ज़्यादा फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बन गई है इस जनरेशन की। जैसे कि हर चीज़ मतलब फंडामेंटल रिक्वायरमेंट हो गई है, मतलब नॉर्मल रिक्वायरमेंट हो गई इस जनरेशन की। ये जो हमारी जनरेशन है, यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग, इन लोगों की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल ज़रूरत बन गई है। ये एक आम ज़रूरत हो गई है एक इंटरनेट। क्यों? हर चीज़ इसका इस्तेमाल, हर चीज़ मतलब हर चीज़ इसके इस्तेमाल पे ही हो रही है। आपने देखा ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन जो है, यहाँ तक कि ऑनलाइन जो है हम सारे सामान बेच रहे हैं, सारे सामान ख़रीद रहे हैं, ऑनलाइन टिकट हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन हम खाना मंगा रहे हैं। हर चीज़ किसकी मदद से हो रही है? इंटरनेट की मदद से। मतलब ये जनरेशन पूरी की पूरी जो है इंटरनेट पे ही डिपेंड हो रही है। और सारे इसके एप्लीकेशन पे जो है उसकी जो है छोटी छोटी सी चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। इट इज़ अ फैक्ट दैट इंटरनेट इज़ अ वेरी बिग नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। कह रहे हैं ये एक फैक्ट है कि क्या फैक्ट क्या है, फैक्ट की बात क्या है कि इंटरनेट जो है बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या? बहुत ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर लिंक्ड अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट। और जो हज़ारों मिलियंस कंप्यूटर जो हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में हमारी जो अर्थ है उसमें जहाँ जहाँ पर लोग बाग अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस में, अपनी अपनी शॉप्स पर, जहाँ पर भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं, लिंक्ड हैं एक दूसरे से। कैसे? इंटरनेट के ज़रिए। जितने भी सबके कंप्यूटर हैं पूरी दुनिया में वो सब इंटरनेट्स के थ्रू क्या है, इंटरनेट के थ्रू वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, फेसबुक है, फेसबुक पे क्या है, इधर कोई इधर अमेरिका में बैठा है, कोई अफ्रीका में बैठा है, कोई इंडिया में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई अफ़गानिस्तान में है, चाइना में है, कहीं भी बैठा हुआ है वो फेसबुक यूज़ कर रहा है। तो आराम से एक दूसरे से क्या कर पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है, बात कर पाता है। वो किसकी मदद से कर पाता है? इंटरनेट की मदद से कर पाता है। These computers are linked to one another with the help or telephone lines।
विद द हेल्प ऑफ है बच्चों, यहाँ पर और नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइंस, केबल्स और सैटेलाइट। ये कह रहे हैं जो कंप्यूटर हमारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो किसकी मदद से कनेक्ट होते हैं, टेलीफोन लाइंस की मदद से, केबल्स की मदद से या सैटेलाइट की मदद से। देखिए पहले क्या होता था, हमारे घर में जो मोबाइल टेलीफोन होते थे आपने देखे होंगे, उसमें वायर लगे होते थे। हम वो टेलीफोन घर के बाहर ले जा नहीं सकते थे, घर में बैठ कर ही बात करनी होती थी, क्योंकि उसमें वायर जो है उसका जो तार होता था वो दीवारों में प्लग में लगा होता था, ठीक है। अगर वो प्लग से तार निकल जाता था तो हम बात नहीं कर सकते थे। अब क्या है, अब हमारे जेब में पॉकेट में मोबाइल होता है, हम दुनिया में कहीं भी घूमें, हम कहीं भी जाकर बात कर सकते हैं, किसी भी कोने में बैठकर जहाँ पर नेटवर्क आ रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, हमारे कंप्यूटर्स भी अलग अलग तरीके से लिंक होते हैं, कुछ केबल्स के ज़रिए, कुछ टेलीफोन लाइंस के ज़रिए, कुछ जो है सैटेलाइट के ज़रिए, ठीक है। केबल्स के ज़रिए, टेलीफोन लाइंस के ज़रिए और सैटेलाइट के ज़रिए हमारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लेट्स स्टडी मोर अबाउट द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स बिफोर गेनिंग नॉलेज अबाउट इंटरनेट। ये कह रहे हैं चलो अब थोड़ा सा हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, उससे पहले कि हम इंटरनेट के बारे में जानें, इंटरनेट के बारे में और नॉलेज गेन करें और नॉलेज हासिल करें, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ये क्या होता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। देखो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, आपने कभी सुना होगा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि खूब सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं हम? बहुत ज़्यादा ग्रुप मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा, एक दो की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 50, 60, 70, 80, 100 इतने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप जो है जब खूब सारे लोग आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं ग्रुप, किसी भी चीज़ का, लोग का ग्रुप, ठीक है। या मैं कह दूंगा ग्रुप ऑफ डॉग, ठीक है। वैसे ग्रुप ऑफ डॉग उसके लिए अलग वर्ड यूज़ होते हैं, मगर मैं आपको बस एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि जैसे हम कह सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो जब बहुत सारे इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स जो होते हैं उन्हें ही हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जब खूब सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहते हैं तो उसे हम कह देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कि मतलब कंप्यूटर का एक नेटवर्क बन गया, आपस में वो ज्वाइन हो गए। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये कह रहे हैं आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखो यहाँ पर नेटवर्किंग हो रही है, ठीक है। यहाँ से जो है आप इधर उधर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है। तो ये आपको एक कंप्यूटर जो दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये मेन कंप्यूटर है, नहीं, ये दिखाना चाह रहे हैं इस कंप्यूटर से ये चारों कंप्यूटर कनेक्ट हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन ये ट्रांसफ़र करेगा वो इन चारों कंप्यूटर पर जाएगी सेम इन्फॉर्मेशन, और जो ये ट्रांसफ़र करेंगे वो आपस में दूसरे चारों कंप्यूटर्स पर जाएगी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल द कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब यही है कि अगर मैं यहाँ से कोई लिंक भेज रहा हूँ, यहाँ से मैं किसी के साथ अगर कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इससे बात कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, या इस वाले से इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, ठीक है। या इस वाले को मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, इससे बात कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से मैं इससे कनेक्ट हूँ। तो यही कह रहे हैं, ये क्या होता है, एक हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम क्या होते हैं, आपस में कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके ज़रिए हम आपस में कनेक्टेड होते हैं। अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर हैव 2 और मोर कंप्यूटर्स। ये कह रहे हैं अगर एक नेटवर्क बनाना है कंप्यूटर का तो कम से कम 2 कंप्यूटर तो होने चाहिए। अगर मैं देखिए, अगर मैंने कहा कंप्यूटर का नेटवर्क कब बनता है? जब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। तो एक कंप्यूटर अपने आप से नहीं कनेक्ट हो सकता, कम से कम 2 कंप्यूटर चाहिए आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए। तो कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जो है जब आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे तक अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं या हासिल कर रहे होते हैं, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, तो उसे हम कह देते हैं नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का नेटवर्क बन गया। फिर यहाँ पर इंटरनेट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का इंटरकनेक्शन जो होता है वो क्या होता है? हमारा इंटरनेट। हम जो अब ये मैंने कहा आपसे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्या मैं तार थोड़ी नहीं लगा दूंगा कि इसका तार इससे कनेक्ट कर दिया या इसका तार इससे कनेक्ट कर दिया, नहीं। हम थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा, अगर मैं अपने मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल पर अगर व्हाट्सएप से मैं कोई चीज़ भेज रहा हूँ तो बिना नेट, जब हमारे मोबाइल में डेटा ख़त्म हो जाता है, नेट पैक ख़त्म हो जाता है, तो हम बिना नेट के क्या करते हैं, एक दूसरे से हम इंटरनेट के थ्रू हम जो है व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ही हमारा इंटरकनेक्शन होता है नेटवर्क का। नेटवर्क के बीच में जो हमें नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क जो हम बना रहे हैं बाकी कंप्यूटर्स का, ठीक है, जो आपस में एक सारे जो खूब सारे कंप्यूटर हैं मान लिए,
अगर उसके अंदर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, मतलब सारे कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए उसे आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करने के लिए जो एक कनेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो हमारा कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट। ठीक है, ये इंटर कनेक्शन होता है नेटवर्क का। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। ये इसे इंटरनेट को क्या कहा जाता है कि ये जो है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का नेटवर्क है। कैसे? इट कनेक्ट टुगेदर स्मॉलर कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्रू टेलीफोन लाइंस एंड सैटेलाइट्स थ्रू द वर्ल्ड। ये क्या करता है? टेलीफोन लाइंस के जरिए या सैटेलाइट्स के जरिए पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में क्या करता है? आपस में कनेक्ट करता है छोटे छोटे स्मॉलर कंप्यूटर नेटवर्क्स को। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्किंग। इंटरनेट का आप जानते सोचते होंगे इंटरनेट एक वर्ड है। इंटरनेट एक वर्ड नहीं है। इंटर और नेट का मतलब ये अलग अलग वर्ड्स हैं जिसके शुरू के स्टार्टिंग के वर्ड्स लिए गए हैं। इंटर जो वर्ड आया ये आया है इंटरनेशनल, और नेट आया जो है इसका मतलब ये जो है हमारे 3 वर्ड्स शुरू के 3 अल्फ़ाबेट्स लिए गए हैं नेटवर्क के। तो इंटरनेशनल नेटवर्क जो होता है इसी की शॉर्ट फॉर्म बना के हमने कहा है इंटरनेट। ठीक है, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी जो पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क को डिफाइन करे, तो उससे ही हमने बता दिया इंटरनेट। फिर है हमारा इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब इंटरनेट और उसके एप्लीकेशंस कहते हैं उसके इस्तेमाल, उसके यूजेस। ठीक है, उसके हम किस तरह से इस्तेमाल, उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं। देयर आर अनलिमिटेड एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं अगर मैं या आप कोई भी हो, अगर वो इंटरनेट के एप्लीकेशंस उसके इस्तेमाल के बारे में बताने लगे तो वो थक जाएगा बताते बताते, मगर वो पूरे नहीं कर पाएगा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ रह जाएगी जो इंटरनेट के थ्रू हो रही होगी मगर हम उस टाइम नहीं बोल पाएंगे, हमें याद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अनलिमिटेड एप्लीकेशंस हैं इंटरनेट के पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, कोई हैकिंग के लिए कर रहा है, ठीक है, कोई सर्वर चला रहा है कोई सा, तो मतलब बहुत सारे, कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, हर जगह इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। ठीक है, या वेब ब्राउजिंग कर रहा है, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे खाना मंगा रहे हैं, खाना ऑर्डर कर रहे हैं, टिकट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फ़्लाइट कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? हमें इंटरनेट चाहिए। तो अनलिमिटेड एप्लीकेशंस इसकी। हैंस देयर आर अनलिमिटेड कॉजेज़ फॉलोइंग विच पीपल यूज़ इट। और इसी वजह से बहुत सारी इसकी वजह हैं जिसकी वजह से लोग बाग इसे इस्तेमाल करते हैं। द कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड इंस्टेंटली एंड इकोनॉमिकली हैज़ मेड इट वेरी पॉपुलर। और ये कह रहे हैं ये जो कैपेबिलिटी है लोगों की कि कम्युनिकेट करना लोगों से थ्रू आउट द वर्ल्ड इंस्टेंटली और इकोनॉमिकली। अब आपने देखा होगा हर इंसान आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से फेसबुक थ्रू, इंस्टा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बाग एक दूसरे से बात करते हैं पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग क्या है, हम सोचते हैं कि खाली इंडिया में बात कर पाते हैं, नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, लंदन, और इंग्लैंड है, ठीक है, हमारा अमेरिका है और हमारा स्पेन है, कहीं की बात करें हम तो थ्रू हम कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट के ज़रिए हम जो है उनसे बात कर पाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें इंस्टेंटली फ़ौरन के फ़ौरन और इकोनॉमिकली बढ़ती जा रही है। कैसे? हैज़ मेड इट वेरी पॉपुलर। वो इंटरनेट की वजह से ही इन सब चीज़ों को, मतलब ये जो हमारे जो यूजेस हैं इंस्टेंटली हम जो यूज़ करते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारी जो कैपेबिलिटी है कम्युनिकेट करने की पूरे वर्ल्ड में थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों से, इसकी वजह से ही हमारा इंटरनेट की एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं। सर्टेन ऑफ द पॉपुलर एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट आर मेंशन एज फॉलोइंग। ये कह रहे हैं कुछ इंटरनेट के पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं, मतलब इस्तेमाल हैं जो कि हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 56 ओपन करिए। यहाँ पर दिए देखिए, पहला आया सर्चिंग और सर्फिंग, कम्युनिकेशन, रिजर्वेशन इन ट्रेवल एजेंसीज, ई बैंकिंग। देखिए आप जो है सर्चिंग करते हैं, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होता है, ठीक है, किसी चीज़ का मीनिंग निकालना है या कोई भी चीज़ किसी भी वर्ल्ड के किसी हिस्से के बारे में जानना चाहते हैं, हर चीज़ हमारे गूगल पे मौजूद है। यहाँ तक कि हम गूगल मैप से अपने घर के रास्ते भी फाइंड कर सकते हैं, गलियों में ये तक ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, कहाँ पर ज़्यादा रास्ता साफ़ है। तो वो सब किसकी मदद से हो रहा है? इंटरनेट की मदद से। तो उसे हम कहते हैं सर्चिंग करना या सर्फिंग करना। इंटरनेट सर्फिंग मतलब उस पर हम जब तक कोई भी चीज़ सर्फ कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सर्फिंग। वी कैन गेट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट थ्रू इंटरनेट। ये कह रहे हैं हम किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, किसी भी सब्जेक्ट पे, मतलब किसी भी टॉपिक पर हम इंटरनेट की मदद से निकाल सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेबसाइट्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पज़ एंड इंफॉर्मेशंस। इस
इस तरीके की जो हमें किसी भी मतलब अगर मैंने कहा कि मुझे जो है फुटबॉलर के बारे में जानना है, कोई फुटबॉलर हो, वर्ल्ड बेस्ट फुटबॉलर कौन है, ठीक है, इस बार फुटबॉल में फीफा में कौन जीता, या हमारा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने मारे थे, 2013 का वर्ल्ड कप कौन जीता था, 2003 में टेनिस कौन जीता था, या 2013 का अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में सबसे पहला ओलंपिक कौन जीता था। इस तरह के मैं क्वेश्चन अगर देखना चाह रहा हूँ तो हम कुछ भी फ़ौरन सर्च करते हैं। जो हमारा पर्पस होता है वो इन्फॉर्मेशन जो हम हासिल करना चाहते हैं फ़ौरन सर्च करते हैं, वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो किसकी मदद से मिलती है? इंटरनेट की मदद से। फिर आया हमारा कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करना, बातचीत। वी कैन सेंड और रिसीव ईमेल हैविंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स एंड वीडियोज़ एनी टाइम एनीवेयर। ये क्या कह रहे हैं? हम जो है किसी भी तरीके के रिसीव ईमेल और हम जो है क्या कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट हो यानी हमने कुछ लिख रखा हो, उसमें ग्राफिक्स हो, साउंड्स हो, वीडियोस हो, किसी भी टाइम किसी भी जगह हम क्या कर सकते हैं, उसे इस तरीके से ईमेल रिसीव कर सकते हैं और भेज सकते हैं। वी कैन कम्युनिकेट आवर फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स रिसाइडिंग अवे फ्रॉम अस। और हम उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जो कि हमारे घर से, हमारे पास से बहुत दूर हैं, जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर या हमारे फ्रेंड्स, अगर वो किसी बाहर स्टेट में रह रहे हैं, बाहर कंट्री में रह रहे हैं, तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो पोस्ट आवर ओपिनियंस इन वेरियस डिस्कशंस, फोरम्स एंड वेबसाइट्स। अब कुछ जगह पर आपने देखा होगा, जैसे ट्विटर है, ट्विटर पे या कहीं पर भी बहुत सारे लोग ट्वीट्स करते रहते हैं, ठीक है, अपने अपने डिस्कशंस होते हैं, या कोई ऐसी साइट्स है जहाँ पर डिस्कशन चल रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने ओपिनियंस बताते हैं कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए तो हमारे ऐसे हिंदुस्तान की गरीबी जाएगी, ठीक है, या ऐसा करना चाहिए तो ऐसे जाएगी। तो लोग बाग अपने ओपिनियंस भी रखते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग फोरम्स और वेबसाइट्स पर जो है डिस्कशंस चल रहे होते हैं। तो ये सब किसकी मदद से हो रहा है? ये कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है, बातचीत ही तो हो रही है। अगर दो लोग आपस में कोई चीज़ बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, या कोई दो लोग अगर आपस में बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपस में कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, तो वो थ्रू इंटरनेट कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट की वजह से हो रहा है। तो वो भी क्या हो गया, नेटवर्किंग ही हो गया हमारा। अब आया हमारा रिजर्वेशन इन ट्रैवल एजेंसीज़। ट्रैवल एजेंसीज़ में अगर हम रिजर्वेशन कराते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे वी कैन बाय एयरलाइन, रेलवे, बस, मूवी टिकट्स थ्रू इंटरनेट फैसिलिटीज़। आजकल आपने देखा होगा, हम अगर कहीं पर बाहर आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं तो एयरलाइन हम बुकिंग करते हैं, या हम रेलवे यानी हमारी जो ट्रेन्स हैं उसकी बुकिंग करते हैं, बस बुक करते हैं, यहाँ तक कि मूवी टिकट्स भी बुक हो जाती है। किसकी मदद से? इंटरनेट फैसिलिटीज़ की मदद से। If we have decided to go away for tour, travel, picnic, etc., we can book the rooms in hotels, restaurant, inns, etc. through internet। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग दूसरी कंट्री में या अपने कंट्री के अंदर ही दूसरे स्टेट्स में ट्रैवल करने के लिए या एज अ टूर जाते हैं, या पिकनिक के लिए घूमने जाते हैं, या स्कूल टूर जाता है, या फैमिली टूर जाता है, या हम ऐसी कहीं पर शादियों में भी जाते हैं अगर, तो हम कुछ जगह पर ऐसा होता है कि हम जो है स्टे करते हैं, रुकते हैं वहाँ पर। तो क्या करते हैं हम लोग, रूम्स जो है होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, इंस्ट के अंदर क्या करते हैं, बुकिंग करते हैं। तो वो सब भी हम थ्रू इंटरनेट अपने घर बैठे, अपने रूम के कंफर्ट के साथ बैठे बैठे, घर में बैठे आराम से गद्दे पर बैठ के ये सारी चीज़ें बुक कर सकते हैं। हमें जाकर रेलवे स्टेशन पे खड़े होके, लाइन में लग के, भीड़ में खड़े होके, क्या धक्का मुक्की में खड़े होके नहीं जाके वहाँ पर टिकट लेना पड़ता है। घर में आराम से खड़े खड़े टिकट निकाल लेते हैं। पहले क्या होता था, सुबह सुबह से लाइन लगना शुरू होती थी, 2-2 बजे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे में, 5-5 घंटे में नंबर आ रहा है। तो अब क्या है, घर पर बैठे बैठे आराम से सुकून से गद्दे पर बैठे हुए हैं, सोफे पर बैठे हुए हैं, सुकून से घर पर 2-3 मिनट लगते हैं, टिकट हम बुक कर देते हैं। तो इससे फ़ायदा हो रहा है ना। फिर देखिए ई बैंकिंग क्या है? इट इज़ ऑल्सो रिमार्केबल फैसिलिटी। वी कैन डू ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस विदाउट गोइंग टू बैंक। वी कैन ट्रांसफ़र मनी थ्रू दिस फैसिलिटी। आपने देखा होगा बच्चों, ये एक रिमार्केबल फैसिलिटी है ई बैंकिंग मतलब डायरेक्टली हम इंटरनेट की मदद से बैंकिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी कैन डू ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन विदाउट गोइंग टू बैंक। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग बिना बैंक गए अपने आप ही घर बैठे अपने मोबाइल से पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसे अब बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, जैसे गूगल पे है और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। जैसे मैं अपने घर पे बैठे बैठे अगर किसी के घर पे अपने दोस्त के किसी फ्रेंड की कॉल आई कि मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो मैं बैंक नहीं जाऊंगा या कोई बैंक नहीं जाता है। क्या करता है वो अपने मोबाइल से ही क्या करता है, अपने बैंक्स के थ्रू, हमारा बैंक मोबाइल में, इंटरनेट में, या अपने जो हमारे जो वॉलेट होते हैं उसमें कनेक्टेड होते हैं। फिर उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने उस बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे? घर बैठे बैठे, जाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट की मदद से ही तो हो रहा है। फिर आया हमारा ऑनलाइन गेम। हम क्या करते हैं और ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। जैसे वी कैन प्ले ऑनलाइन इंटरेस्टिंग गेम्स। सम ऑनलाइन गेम वेबसाइट आर
जैसे कि अब यहाँ पर कुछ ऑनलाइन इंटरेस्टिंग गेम्स बताएं इन्होंने कि हम जो है इंटरनेट पे ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, इंटरेस्टिंग गेम। जैसे कि कुछ ऑनलाइन गेम वेबसाइट हैं, जैसे www.kidsgames.org। ये क्या है, वेबसाइट है। जब आप इसे सर्च करेंगे तो इससे ऑनलाइन गेम्स निकलेंगे, आपको खेलने को मिलेंगे। www.playkidsgames.com, ठीक है, ये सब क्या है, ये गेम्स की वेबसाइट हैं, ठीक है, जहाँ से हम गेम्स खेल सकते हैं। चिल्ड्रन लाइक दिस फैसिलिटी मच, और बच्चे जो है इस फैसिलिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को गेम खेलना पसंद होता है, तो ये वाली फैसिलिटी तो चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। चाहे वो इंटरनेट का इस्तेमाल कहीं करें, चाइना में, और गेम खेलने में ज़रूर करते हैं। फिर आया नेक्स्ट, ऑनलाइन एजुकेशन। इसके बारे में तो आप सभी अब जान चुके होंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन, इसी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन की बात करेंगे। वी कैन स्टडी ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ ई लर्निंग वेबसाइट्स। बहुत सारी ऐसी ई लर्निंग वेबसाइट्स हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। सम ई लर्निंग वेबसाइट्स आर, इसके कुछ ई लर्निंग वेबसाइट्स हैं जैसे कि www.onlineeducation.com, ठीक है। फिर www.classontheweb.com, ये सब क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। फिर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ दिस फैसिलिटी, और लाखों मिलियन स्टूडेंट्स जो है इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट्स उठा रहे हैं। जैसे हम सभी को पता है आजकल बच्चे जो हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो सभी इस तरीके से इस फैसिलिटीज़ को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। फिर पेज नंबर 56 से पेज नंबर 57 आ जाइए। नेक्स्ट पेज हमारा पेज नंबर 57, टॉप पर देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग। अभी मैंने बताया था ऑनलाइन शॉपिंग भी हम करते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो डू शॉपिंग यूजिंग इंटरनेट, हम क्या कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट को यूज़ करके। वी कैन बाय और सेल ओल्ड एंड न्यू गुड्स, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने सामान खरीद सकते हैं, पुराने सामान भी खरीद सकते हैं, नए सामान भी खरीद सकते हैं, और अपने नए और पुरानी चीज़ें बेच भी सकते हैं। आपने देखा होगा OLX है, क्विकर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारी सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं और उस पर हम बेच भी देते हैं, ठीक है। और ये सब किसकी मदद से होता है, इंटरनेट की मदद से। द वेरी यूजफुल थिंग्स आर अवेलेबल फॉर अस विद इन सम टाइम, सबसे वेरी यूज़फुल थिंग्स क्या हैं, वेरी यूज़फुल चीज़ क्या है कि वो सारी चीज़ें जो हम खरीदना चाहते हैं, अब आप मार्केट जाएंगे, इतनी देर में ढूंढेंगे, हो सकता है वो चीज़ आपको ना मिले, मगर मोबाइल फ़ोन्स पे इंटरनेट पे देखा, अगर हम जिस तरीके से जूते चाह रहे हैं वो जूते भी मिल जाएंगे, और वो कम समय में हम घर बैठे बैठे भी मंगा लेंगे, और फिर वो ऑर्डर कर देंगे, आराम से आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। बट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ फॉरगेरी, मगर हमें जो है उससे अवेयर होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं, फ्रॉड होते हैं, जो लोग धोखा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं पहले से, ठीक है, तो कुछ सिक्योर साइट नहीं होती हैं। जैसे कि अब कोई फर्जी साइट बना लेता है, वो क्या करता है, पहले से पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि जैसे हम लोग, कुछ लोग होते हैं घर पे आते हैं जब वो डिलीवरी देने, मतलब जैसे अगर हमने कहीं मोबाइल फ़ोन मंगवाया, तो कुछ लोग होते हैं वो अपने डायरेक्ट बैंक से पैसे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, दे देते हैं, पेमेंट दे देते हैं, और फिर बाद में मोबाइल फ़ोन आता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम कैश ऑन डिलीवरी देंगे, मतलब जब हमारे पास मोबाइल आएगा गेट पे तो हम उस आदमी को पैसे दे देंगे, ये होता है कैश ऑन डिलीवरी। तो हमें इससे अवेयर होना चाहिए। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं वो लोग कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी नहीं रखती, या रखती भी हैं तो होता नहीं है, तो कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट कराते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन पेमेंट तो ले लेते हैं मगर फिर वो सामान नहीं देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से अवेयर भी रहना चाहिए। जो साइट्स सिक्योर हैं, जैसे अब फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सब के बारे में तो हमें पता ही है, ठीक है, स्नैपडील, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, ये सारी चीज़ें क्या है, सिक्योर साइट्स हैं, क्योंकि हज़ारों लोग, करोड़ों लोग इंडिया के अंदर और बाहर भी इसे यूज़ कर रहे हैं। तो हमें पता है कि नहीं, ये फ्रॉड नहीं करती है, धोखा नहीं देती है। अगर ये धोखा भी देती है तो हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम इससे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हर कोई इसके बारे में जानता है, ठीक है। फिर आया एम्प्लॉयमेंट भी कैसे हो रही है, इंटरनेट के ज़रिए देखते हैं। जॉब्स कैन बी सर्च ऑनलाइन यूजिंग द इंटरनेट, द फॉलोइंग वेबसाइट्स हेल्प अस टू सर्च जॉब्स इन एनी फील्ड। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो इधर उधर जाके, यहाँ तक कि अब ऑनलाइन जब हमारा अभी ये जब अगर बात करें तो यहाँ तक कि ऑनलाइन जो है हमारे इंटरव्यूज़ भी होते हैं। कुछ लोग जो है बाहर कंट्रीज़ में हैं या अपने कंट्रीज़ में भी हैं, नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, तो उनके ऑनलाइन जो है क्या हो जाते हैं, ऑनलाइन ही खाली इंटरव्यू हो जाते हैं, जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो लोग बाग जिन्हें जॉब नहीं होती है, जिनके पास, वो ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं, ठीक है। उसकी कुछ है यहाँ पर साइट्स दी हैं, www.naukri.com, www.timesjob.com। ये क्या हैं, ये वो वेबसाइट्स हैं जिसके ज़रिए जो है लोग बाग ऑनलाइन जो है अपने क्या करते हैं, रिज्यूमे और अपने बारे में उसके अंदर जो है डिटेल लिख देते हैं, फिर उससे रिलेटेड लोग बाग क्या करते हैं, जॉब देते हैं उन्हें, ठीक है। यूज़फुल टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। अब कुछ यूज़फुल टर्म्स हैं जो कि इंटरनेट से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, जो कि सबको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है।
पहला है यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट आर गिवन बिलो, लर्न देम ड्यूली। ठीक है, पहला क्या है, वेब पेज। वेब पेज क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आपने सुना तो ज़रूर होगा मगर जानते नहीं होंगे वेब पेज होता क्या है। द पेज ऑन द इंटरनेट विच हैज़ द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द वेब पेज। क्या कह रहे हैं, जो इंटरनेट के ऊपर वो पेज जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है उसे हम कहते हैं वेब पेज। जैसे मैंने अगर सर्च किया, क्या किया मैंने किया अगर जैसे कि कोई भी चीज़ सर्च की तो उसके ऊपर एक पेज खुल के आता है। जो बच्चों, अगर आपने गूगल पे कोई चीज़ सर्च की तो उसके बाद जब आप जो चीज़ सर्च करते हैं उसके ऊपर एक हमारा पेज खुल के आता है इंटरनेट पे, उसे हम कहते हैं वेब पेज, जिसके ऊपर सारी हमारी इन्फॉर्मेशन दी होती है जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। दीज आर इन डिजिट फॉर्म, ये डिजिट फॉर्म में होता है। दे आर डिज़ाइन बाई वेब डिज़ाइनर, जो वेब डिज़ाइनर होते हैं वो उन्होंने इसे डिज़ाइन किया होता है, उनके ज़रिए डिज़ाइन किया गया होता है ये। अब वेब पेज कैन कंटेन एनी फॉर्म ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। वेब पेज के अंदर किसी भी तरीके का डेटा और इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट है हमारा, इमेजेस हैं, ग्राफिक्स हैं, ऑडियो हैं, वीडियोज़ हैं, लिंक्स हैं दूसरे पेजेस की, वो सारी चीज़ें हमारे वेब पेज में आ जाती हैं, मतलब किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो। फिर है नेक्स्ट हमारा होम पेज। होम पेज इज़ द मेन पेज फॉर अ पर्टिकुलर वेबसाइट्स। होम पेज क्या होता है, होम पेज एक हमारा मेन पेज होता है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का। जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो पेज होता है उसे हम कहते हैं होम पेज। ठीक है, व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट दिस इज़ द पेज विच वी गेट। क्या होता है, कभी भी हम अगर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज, जो कि हम कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, बस हमने टैप किया, हमने कोई भी वेबसाइट ओपन की, जो सबसे पहला पेज दिखेगा वो हमारा पेज होम पेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल हैव देयर ओन वेबसाइट विच दे मेंटेन फॉर देयर स्पेसिफिक टास्क और मे बी फॉर फन। क्या ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है उनकी अपनी खुद की वेबसाइट होती है जो कि वो लोग किस लिए मेंटेन करके रखते हैं, अपने कुछ स्पेसिफिक टास्क या फ़न के लिए, मज़े के लिए। दीज आर कॉल्ड होम पेज, और वही सभी क्या कहलाते हैं, होम पेजेस कहलाते हैं। फिर आया हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है, अ वेब पेजेस हैज़ मैनी थिंग्स सच एज लिंक्स टू अ टॉपिक विच मे बी इन द सेम पेज और ऑन एन एंटायरली डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी इंटरनेट चलाया होगा, वैसे तो चलाया ही होगा, कोई चीज़ आप सर्च करते हैं तो उसके ऊपर कुछ वेब पेज, उसके अंदर कुछ लिंक्स दी होती हैं, जब आप उसे टैप करते हैं तो वो लिंक्स जो है आपके दूसरे पेज पर ले जाती है। ठीक है, तो वो कनेक्ट करती है दूसरे पेजेस से, तो हमारा ये क्या होता है, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक जो है वेब पेज जो है, जैसे हमारे क्या होता है, आ वेब पेज हैज़ मैनी थिंग्स सच एज लिंक्स टू अ टॉपिक। वेब पेज के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ लिंक्स होती हैं जो कि अलग अलग टॉपिक से लिंक होती हैं, जो कि क्या होती हैं, विच मे बी इन द सेम पेज और ऑन एन एंटायर डिफरेंट डॉक्यूमेंट, जो कि उसी सेम पेज पे भी लिंक हो सकती है वो, और हो सकता है दूसरे एंटायरली डिफरेंट पेज से भी लिंक हो वो चीज़। दीज लिंक्स आर कॉल्ड हाइपर लिंक। ये लिंक्स आपस में जो एक दूसरे पेजेस को, दूसरे डॉक्यूमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट उसी पेज पर हो या दूसरी जगह पर हो, क्या होता है, उन्हें हम उन लिंक्स को हाइपर लिंक कहते हैं। A hyperlink can be a word, an icon और a picture। hyperlink क्या है, कोई भी एक वर्ड हो सकता है, कोई भी आइकन हो सकता है, या कोई भी एक पिक्चर हो सकती है। ठीक है, इट मूव्स द यूज़र फ्रॉम वन वेब पेज और वेबसाइट टू अनदर। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं, उस आइकन पे क्लिक करते हैं, उस साइन पे, उस पिक्चर पे क्लिक करते हैं, उससे क्या होता है, जो यूज़र है तो होता है, जो यूज़ कर रहा होता है, वो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर चला जाता है, मतलब वो दूसरी वेबसाइट खुल जाती है। ठीक है, फिर आया हमारा वेबसाइट्स। वेबसाइट क्या होती है, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। अगर मैं कहूँ इस वेबसाइट पे ये मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, कोई वेबसाइट चला रहा हूँ, तो एक वेबसाइट पे बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। इट कंटेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और वो जो है सारे वेब पेजेस जो हैं, वेबसाइट जो हैं, उसमें जो है आपस में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कलेक्टेड होती हैं, इकट्ठा होती हैं। इट इज़ लाइक अ बुक हैविंग वेरियस चैप्टर्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ऐसा लगता है जैसे कि मैं अगर आपको कंप्यूटर की बुक पढ़ा रहा हूँ, इस कंप्यूटर की बुक में लोगों के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, माई कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर, माउस के ऊपर अलग अलग चैप्टर्स हैं जैसे मान लो। तो इसी तरह से जो हमारा वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स के अंदर अलग अलग वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। फिर आया हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ये तो आपने सुना होगा, कभी आप जो है सुना होगा www.onlineeducation.com, www.kidsgame.com, www.naukri.com, www.timesjob.com। ठीक है, www.google, ऐसे करके आपने बहुत सारे सुने होंगे। तो ये www जो हर जगह यूज़ होता है, इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है www, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ये वेरियस वेबसाइट का कलेक्शन होता है, बहुत सारी वेबसाइट का कलेक्शन होता है। दीज साइट्स कलेक्टिवली फॉर्म अ स्ट्रक्चर
सिमिलर टू द स्पाइडर्स वेब ओवर द इंटरनेट। ये क्या है, ये साइट्स जो होती हैं कलेक्टिवली अगर मैं एक बताऊं तो इस तरीके का ये स्पाइडर जैसे होता है, जो मकड़ी होता है उसका जो जाला होता है उसकी तरह से इंटरनेट के ऊपर इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे आर देयर फॉर कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, और इसी वजह से इसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। क्यों, जैसे कि मैंने कहा, मैंने एक दो रस्सी ली और आपस में एक दूसरे के ऊपर बांध दी ऐसे मकड़ी की जाली की तरह। अगर मैं लाखों रस्सी लूँ आपस में एक दूसरे के ऊपर से ऐसे करके मैं यहाँ पर लाइनें खींचना शुरू कर दूँ। मान लो मैंने एक सर्किल बनाया, सर्किल बना के उसके ऊपर ऐसे करके अंदर से मैंने लाइनें बनाना शुरू कर दी। मैंने 3-4 लाइनें बनाई, आपको साफ दिखेंगी। मैं उसके अंदर लाख लाइनें बना दूँ तो आप कहेंगे ये क्या है इतना सारा, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है नेटवर्क का, उसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, खूब सारे जाल मिलकर बनते हैं, तो ऐसे ही खूब सारे क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट, खूब सारी जब वेरियस वेबसाइट जो है कलेक्ट हो जाती हैं, इकट्ठे होती हैं, उसे हम कहते हैं www, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, अ वेब ब्राउज़र इज़ द सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। इट इज़ यूज टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एक्सेट्रा। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए इंटरनेट पे, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम एक्सेट्रा। ये सब क्या है, हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन या हम क्या करते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं इंटरनेट की मदद से। इन वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करके आप अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप गूगल क्रोम खोलते होंगे या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते होंगे, ठीक है। फिर आया हमारा URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एवरी वेबसाइट ऑन द इंटरनेट हैज़ अ रिक्वायर्ड एड्रेस। ये कह रहे हैं हर वेबसाइट जो इंटरनेट पे होती है उसका अपना एक रिक्वायर्ड एड्रेस होता है, उसका एक एड्रेस होता है, पता होता है। वो क्या है, द एड्रेस ऑफ वेबसाइट और वेब पेज इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जो एड्रेस होता है वेबसाइट का या किसी वेब पेज का उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL। देखो बच्चों, अगर मैं नौकरी के बारे में सर्च कर रहा हूँ या किसी फुटबॉल के बारे में सर्च कर रहा हूँ तो उस फुटबॉलर के बारे में उसका कोई एक इंटरनेट ने उसका रिक्वायर्ड एड्रेस दे रखा होगा। कैसे, अगर मैं मेसी के बारे में सर्च कर रहा हूँ या रोनाल्डो के बारे में सर्च कर रहा हूँ तो वो रोनाल्डो के बारे में ही देगा, मेसी के बारे में नहीं देगा, क्योंकि मैंने उसका एक एड्रेस डिफाइन कर रखा है, ठीक है। वेबसाइट्स पे वो सारी चीज़ें वहाँ पर पहले से अवेलेबल है। वेबसाइट्स को पता है कि हम कौन सी चीज़ सर्च कर रहे हैं, उसे फिर हम उसे क्या रिज़ल्ट देना है, तो इसे हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहले से हर चीज़ का नाम, हर चीज़ का पता सेट है कि अगर कोई इंसान ये चीज़ सेलेक्ट करेगा तो इसका रिज़ल्ट ये निकल के आएगा, ठीक है। अगर मैं इंडिया सर्च करूँगा तो इंडिया ही आएगा, पाकिस्तान के बारे में या हिंदी या भूटान के बारे में या चाइना के बारे में नहीं देगा वो लिखकर इंटरनेट पे, ठीक है। फिर पेज नंबर 58 ओपन कर लिए, नेक्स्ट पेज नंबर 58। हाउ टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट कैसे होंगे, ये कैसे होते हैं। वी नीड द फॉलोइंग थिंग्स टू एक्सेस द इंटरनेट। ये कह रहे हैं अगर हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, इंटरनेट को यूज़ करना है या उस पर काम करना है तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं। पहला, कंप्यूटर, वेब ब्राउज़र, मॉडेम, इंटरनेट कनेक्शन। देखो मॉडेम क्या होता है, जैसे बच्चों आपकी पेन ड्राइव होती है तो पेन ड्राइव में आपके मूवीज़ ये सब फिल होती हैं, तो मॉडेम में क्या होता है, हम सिम लगाते हैं, सिम लगा के उसमें कंप्यूटर में लगा देते हैं। फिर क्या होता है, कंप्यूटर में लगाने से इससे ये फ़ायदा होता है, सिम का जो आपका डेटा है अब वो कंप्यूटर में लग गया। कंप्यूटर में सिम तो लगता नहीं है, मोबाइल में लगता है, तो कंप्यूटर में सिम लगाने के लिए कि उसका हम इंटरनेट यूज़ कर पाएँ सिम का, उसके लिए हम मॉडेम यूज़ करते हैं। और हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, अगर आपको इंटरनेट चलाना, कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम चाहिए, वेब ब्राउज़र चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आपके पास इंटरनेट ही नहीं है, ख़त्म है आपका डेटा, तो कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो अब पहले तो कंप्यूटर चाहिए था, मगर अगर हम अब की बात करें तो अब तो हम मोबाइल फ़ोन में ही इंटरनेट चला लेते हैं, ठीक है। उसमें तो हमें मॉडेम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में सिम लगाने की जगह होती है, कंप्यूटर में सिम लगाने की जगह नहीं होती है। तो मॉडेम में पहले सिम फिट करते हैं, फिर वो मॉडेम कंप्यूटर में फ़िट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मॉडेम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सिम लगाने की कोई जगह नहीं होती। वी कैन कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू द इंटरनेट यूजिंग दीज स्टेप्स। ये कह रहे हैं हम जो है इन सब स्टेप्स को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला है अ डायल अप कनेक्शन। ये क्या है, अ डायल अप कनेक्शन। अ डायल अप कनेक्शन कनेक्ट अस टू द इंटरनेट बाय यूजिंग मॉडेम दैट इज़ यूटिलाइज विद द टेलीफोन नेटवर्क। ये कह रहे हैं डायल अप कनेक्शन क्या होता है, उसमें जो है डायल अप कनेक्शंस में हमें जो है इंटरनेट के ज़रिए जो है जोड़ा जाता है। हम जो है इंटरनेट के ज़रिए जुड़ते हैं, किसकी मदद से, बाय यूजिंग मॉडेम। मॉडेम को यूज़ करके अगर हम जुड़ रहे हैं
तो हम उसे कहेंगे डायल अप कनेक्शन है। जैसे अगर मैंने कहा, आपने देखा होगा वाईफाई, तो वाईफाई या हॉटस्पॉट हम मोबाइल खुलवाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, सिम लगा के हम आपस में अपने सिम चला रहे हैं, तो हम बिना सिम के भी अब मोबाइल चला सकते हैं। कैसे? हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर में भी होती है। तो इसी तरह से अगर हम मॉडेम को यूज़ करके इंटरनेट कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डायल अप कनेक्शन कहते हैं उसे, ठीक है। ये टेलीफोन नेटवर्क के ज़रिए काम करता है। अब आया डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन में क्या होता है? डायरेक्ट कनेक्शन इज़ अ हाई स्पीड कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन में हाई स्पीड कनेक्शन कहलाता है, और ये हमारा डायल अप कनेक्शन हल्के चलता है, स्पीड इसकी स्लो होती है। डायरेक्ट कनेक्शन में हमारा क्या होता है? हाई स्पीड कनेक्शन होता है, इसमें स्पीड हाई होती है। इट यूज़ अ केबल मॉडम, इसमें केबल मॉडम होता है, इसमें केबल लगी होती है। इट इज़ ऑलवेज एक्टिव एंड डजंट रिक्वायर अस टू कनेक्ट टू एनी फोन्स। क्या होता है? ये हमेशा एक्टिव होता है और ना ही इसकी कोई ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई भी कनेक्ट करें फ़ोन इसके साथ, ठीक है। फ़ोन का कनेक्शन इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता। टू स्टार्ट इट देयर आर सम स्टेप्स टू बी फॉलोड। ये कह रहे हैं इसे स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि फॉलो होने चाहिए। जैसे पहला है, फर्स्ट टर्न ऑन कंप्यूटर और लैपटॉप। सबसे पहले अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको अपना कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑन करने के बाद सेकेंडली टर्न ऑन मॉडम, फिर उसके बाद अपना मॉडम यानी जो आपके जहाँ से नेटवर्क आ रहा है वो उसे ओपन कर दिए। देन कनेक्ट द इंटरनेट केबल, क्या? देन कनेक्ट द इंटरनेट केबल टू द कंप्यूटर। फिर जो इंटरनेट की केबल है वो अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, जोड़ दो। इफ़ वी आर यूजिंग वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन देन वी डोंट नीड केबल। और अगर आपका कनेक्शन ऐसा है जिसमें तार के बिना है वो, ठीक है, एंटीने के ज़रिए है, ठीक है, बिना तार वाला आपका नेटवर्क कनेक्शन है, तो आपको कोई तार भी नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे हमारे क्या होते हैं, वाईफाई होते हैं, उसमें कोई तार नहीं लगाते हैं हम, ठीक है। कुछ ऐसे वाईफाई होते हैं जिसमें केबल लगती है, कुछ ऐसे होते हैं बिना तार के होते हैं, खाली वो नेटवर्क से चलते हैं। तो जिसमें तार नहीं है उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हेयर वेट फॉर सम टाइम इट विल कनेक्ट ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार करो, वो ऑटोमेटिकली अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट, नाउ ओपन द वेब ब्राउज़र बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन ऑन द डेस्कटॉप। फिर डेस्कटॉप पे आपके अलग अलग आइकन्स दिए होंगे वेब ब्राउज़र्स के, तो उस पर कोई सा भी वेब ब्राउज़र जो आपको जिस पर सर्फिंग करनी है, सर्चिंग करनी है, जो भी आपको यूज़ करना है उस पर डबल क्लिक करिए। एग्जाम्पल है जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपको इनमें से भी कोई सा भी अगर आपको वेब ब्राउज़र स्टार्ट करना है, यूज़ करना है, उस पर डबल क्लिक करिए, वो ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर दिया है, नाउ टू गो टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट वी हैव टू टाइप इट्स एड्रेस ऑन द एड्रेस बार। फिर आपने कोई भी क्या किया, पहले वेब ब्राउज़र ओपन किया डबल क्लिक करके, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसे यूज़ किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद कोई सी पर्टिकुलर वेबसाइट उसमें टाइप करिए, लिखिए, और उसके बाद उसका एड्रेस लिख के क्या करना है, एड्रेस बार में, एड्रेस बार मतलब जहाँ पर हमारा ये एड्रेस बार जहाँ पर हम सर्च करते हैं कोई चीज़, उसे हम कहते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा www.google.co.in, ठीक है। हेयर राइट www.google.com एंड प्रेस एंटर। उसके बाद जैसे आप इस पर प्रेस करेंगे, एंटर दबाएंगे, यानी वो चीज़ सर्च हो जाएगी और आपका गूगल खुल के आ जाएगा। द गूगल सर्च इंजन ओपन्स। अब यहाँ देखिए पूरा आपका गूगल सर्च इंजन खुल के आ गया। ज़रूरी नहीं था कि गूगल सर्च इंजन खोलें, आप यहाँ पर भी डायरेक्ट सर्च कर सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये पूरा दिखाया इन्होंने, दिस मे बी कॉम्प्लेक्स इफ़ अटेंशन इज़ नॉट टेकन। ये कह रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर आप अटेंशन ना दें, इस पर ध्यान ना दें, और आप कुछ भी चीज़ ऐसी सर्च करें तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको ध्यान से करना है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 58 से 59 पर, ये रहा आपका पेज नंबर 59, टॉप पर आ जाइए। वेब ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये एक स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इट हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर एसेसिंग वेब पेजेस। और ये किस लिए बनाया गया है, किस लिए डिज़ाइन किया गया है, अलग अलग वेब पेजेस को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नाउ अ डेज़ वेरी पावरफुल वर्जन ऑफ वेब ब्राउज़र्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट टू ईजिली एंड सेफली एक्सप्लोर द इंटरनेट। ये कह रहे हैं आजकल के ज़माने में बहुत सारे पावरफुल और वेरियस अलग अलग तरह के वेब ब्राउज़र्स के वर्जन मौजूद हैं, जो किस लिए, टू ईजिली, जो कि हमारे मार्केट में मौजूद हैं, किस लिए, टू ईजिली एंड सेफली एक्सप्लोर द इंटरनेट, जिसमें हम आसानी से और सेफली इंटरनेट को एक्सप्लोर कर पाएँ, इस्तेमाल कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। सम एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र आर गिवन बिलो। अब ये कह रहे हैं कुछ एग्जाम्पल वेब ब्राउज़र के नीचे दी हुई हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम। इन सब के बारे में तो आप जानते होंगे, गूगल पे एप्पल सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब हमारे किस में होता है, कंप्यूटर में होता है। यहाँ तक कि गूगल क्रोम हमारे मोबाइल में भी होता है। हम इस पर तो कोई चीज़ सर्च करते हैं तो इस पर तो क्लिक करते हैं सबसे पहले, तो हमारा क्या है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है। वेब ब्राउज़ करने के लिए क्या करते हैं, हमें वेब ब्राउज़र चाहिए, उसके बाद फिर वेबसाइट्स चाहिए, ठीक है, अलग अलग। चलिए फिर आ जाइए नेक्स्ट पे, यहाँ पर
मेन पार्ट ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर का मेन पार्ट, पहला है टाइटल बार, दूसरा मेनू बार, तीसरा टूल बार। ये है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके हम कुछ मेन पार्ट की बात कर रहे हैं। टाइटल बार में क्या होता है, इट शोज़ द टाइटल ऑफ द ओपन वेब पेजेस। ये उस पे टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार वो होता है, यहाँ पर टाइटल दिया है, ये यहाँ पर वो बताएगा कि टाइटल बताएगा उस चीज़ का जो हमने वेब पेज ओपन कर रखा है, उसका यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ आता है ऊपर, ये जो ब्लू वाला है, उससे हमें पता चलेगा हम कौन सा वेब पेज ओपन करे हुए हैं। मीनू बार क्या होता है, यहाँ पर है आपका मीनू बार, ये रहा, फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर दिए हैं। तो मीनू बार में क्या होता है, इट शोज़ वेरियस आइटम फॉर ऑपरेशन ऑन वेब पेजेस एंड इंटरनेट सेटिंग। इंटरनेट सेटिंग और वेब पेजेस के ऑपरेशंस के लिए अलग अलग आइटम्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं मीनू बार। फिर आया हमारा टूल बार। टूल बार में क्या होता है, इट हैज़ शॉर्टकट बटन फॉर वेरियस ऑपरेशंस ऑन वेब पेजेस। टूल बार में क्या होता है, इसके पास हमारे यहाँ पर टूल बार दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा टूल बार, इसके अंदर जो है शॉर्टकट्स बटन होते हैं, किस लिए, वेरियस ऑपरेशंस ऑन वेब पेजेस। मतलब अगर आपको वेब पेजेस पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए आपको शॉर्टकट बटन यूज़ करने होते हैं, तो जैसे यहाँ पर टूल बार के अंदर देखिए, यहाँ लिखा है बैक, डायरेक्ट बैक दबाएंगे तो आप पीछे चले जाएंगे पीछे वाले पेज पे, इसे दबाएंगे तो फिर अगले पेज पे आ जाएंगे। रिफ्रेश बटन है, ये स्टॉप बटन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शॉर्टकट बटन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं टूल बार, यानी अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं। फिर नीचे देखिए पहला पॉइंट, बैक बटन। बैक बटन का क्या इस्तेमाल है, इट इज़ यूज्ड टू गो बैकवर्ड फ्रॉम करंट पेज टू प्रीवियस पेज एंड सो ऑन। ये कह रहे हैं ये किस लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आप किसी पेज पर काम कर रहे हैं, अगर उससे पहले वाले पेज पर जाना है जो उससे पहले आप जिस पर थे, तो बैक बटन दबाएंगे, उससे पहले वाले पेज पर चले जाएंगे, फिर बैक दबाएंगे तो उससे पहले वाले पेज पर चले जाएंगे, फिर बैक दबाएंगे, अगर उससे पहले पेज नहीं हुआ तो हमारा होम पेज आ जाएगा। ऐसे करके हम जो है बैक बटन से पीछे वाले पेज पर जाते रहेंगे। ऐसे फॉरवर्ड की बात करूँ तो व्हेन वी हैड मूव टू एनी प्रीवियस पेज क्लिक फॉरवर्ड बटन टू व्यू द नेक्स्ट पेज। क्या होता है, कभी कभी आपने 10 पेज खोल लिए मान लिए, और फिर वापस बैक बटन करके पीछे वाले पेज पे आ गए, फिर आपको वहीं वापस जाना है तो फॉरवर्ड बटन दबाते रहिए, तो एक एक करके आप जब तक वहाँ पर लास्ट पेज पे नहीं पहुँच जाएंगे, जब तक आप फॉरवर्ड बटन के ज़रिए आगे चलते चले जाएंगे, आगे अगले पेज पर आते जाएंगे। फिर है स्टॉप बटन। स्टॉप बटन में क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टॉप द डाउनलोडिंग ऑफ द करंट वेब पेज फ्रॉम द इंटरनेट। कभी कभी ऐसा होता है आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, वो पेज खुलना नहीं है, बहुत लेट हो रहा है, ठीक है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, या आप उसे रोकना चाह रहे हैं, तो रोकने के लिए आप क्या करते हैं, स्टॉप बटन को दबा देते हैं, फ़ौरन वो सर्चिंग रुक जाती है, वहीं पर रुक जाती है, जहाँ तक आपने सर्च करा है वहीं पर रुक जाती है। फिर आया हमारा रिफ्रेश बटन। देखो रिफ्रेश बटन तो हम डायरेक्टली जो है अपने कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इट इज़ यूज टू रीलोड द पेज फ्रॉम द इंटरनेट। कभी कभी ऐसा होता है आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है, आप पेज रीलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने कोई चीज़ सर्च की वो हुई नहीं, लोड नहीं हुई, तो आप चाह रहे हैं रीलोड करना, तो उसके लिए क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। और रिफ़्रेश करने के लिए क्या कहते हैं, शॉर्टकट कीज़ का रिफ़्रेश का क्या होता है, F5, ठीक है, अपने कीबोर्ड पे F5 जो लिखा होता है उसे दबा देंगे आप, तो आपका क्या होगा, जो रिफ़्रेश करना होगा तो आप डायरेक्टली F5 दबा के रिफ़्रेश कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका रिफ़्रेश बटन दिया हुआ भी है, ठीक है, रिफ़्रेश बटन यहाँ पर दिया है, अगर ये आपको नहीं याद है तो आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड पे F5 दबाइए, जो आपकी लोडिंग है वो रीलोड हो जाएगी और रिफ़्रेश हो जाएगी। एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेब ब्राउज़र। ये कह रहे हैं ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेब ब्राउज़र का, अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे, द वेबसाइट्स और पेज एड्रेस इज़ टू बी टाइप्ड हेयर टू ओपन। ये कह रहे हैं जो हमारी वेबसाइट या हमारे जो हमारी वेबसाइट या पेजेस हैं, पेज एड्रेस हैं, वो यहाँ पर टाइप की जाती हैं, किस लिए, ओपन करने के लिए। इट इज़ व्हेन वी क्लिक ऑन गो बटन और प्रेस एंटर की। और ये कब होता है, जब हम गो या एंटर की पर बटन दबाते हैं, या हम गो बटन पे प्रेस करते हैं या एंटर की को दबाते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा, हमने यहाँ पर क्या किया, गो पे क्लिक किया, तभी हमारी चीज़ सर्च होती है, ये हमारा सर्च का साइन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो हमारी वो चीज़ सर्च होने लगती है। पेज नंबर 60 ओपन करिए, नेक्स्ट पेज। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पेज नंबर 60। टॉप पर आइए सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है, इट इज़ वेरी कॉमन एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट। ये कह रहे हैं हमारी बहुत कॉमन एक्टिविटी होती है इंटरनेट पे, हर कोई जानता है सर्चिंग का मतलब क्या तो होता है, सर्च करना, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैव इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये कह रहे हैं अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशंस, ऑलमोस्ट हर तरह की हर चीज़ की इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद है, ठीक है। इफ़ वी नो द वेबसाइट एड्रेस देन वी कैन ओपन एंड एक्सप्लोर दैट वेबसाइट। ये कह रहे हैं अगर हमें उस वेबसाइट का एड्रेस पता है तो हम कोई भी वेबसाइट्स ओपन करके और उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी डोंट नो द एड्रेस ऑफ द साइट्स ऑन विच अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट, वाट कैन वी डू देन। ये कह रहे हैं अगर हमें नहीं पता उसका एड्रेस नहीं पता उस वेबसाइट का, कि हमें जैसे कि अगर मैंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे जो है जैसे यहाँ पर कहा www.ask.com,
अब कुछ चीज़ें पूछनी है, क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, या कुछ काम करना है, तो मुझे इसका एड्रेस नहीं पता है, तो वो कैसे पता चलेगा, कहाँ क्या करूँगा फिर मैं? तो यही लिखा है व्हाट कैन वी डू देन, तब मैं क्या करूँगा? तो ये कह रहे हैं डोंट वरी देयर आर मैनी पॉपुलर वेबसाइट्स विच हेल्प अस टू सर्च द साइट्स हैविंग अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। ये कह रहे हैं इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी बहुत सारी ऐसी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो कि हमें मदद करते हैं, किस लिए? पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशंस, किसी साइट्स के बारे में जाननी है, हमें सर्च करनी है, तो हमें ये चीज़ें, ये जो हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं वो मदद करती हैं। जैसे वी कॉल दीज वेबसाइट एज सर्च इंजन और सर्च साइट, इन्हें हम इन वेबसाइट्स को सर्च इंजन और सर्च साइट कहते हैं। जैसे पहला आया हमारा गूगल, सम पॉपुलर सर्च इंजन्स आर एज मेंशन हेयर, पहला है हमारा गूगल। गूगल के बारे में तो आप जानते होंगे, यहाँ पर हमें इसे क्या कहते हैं? सर्च इंजन, क्योंकि हम यहाँ पर जो है सर्चेस करते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। पहला क्या है? गूगल। गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो क्या करते हैं? www.google.com, याहू है www.yahoo.com, फिर अल्ताविस्टा है www.altavista.com, www.ask.com, www.msn.com। अलग अलग क्या है? ये पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सर्चिंग प्रोसीड्योर यानी प्रोसीजर, सर्चिंग का प्रोसीजर कैसा होता है? इट इज़ कंपलसरी टू नो हाउ टू सर्च इन इंटरनेट। ये कह रहे हैं ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है कि जानना कि कैसे हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं। द स्टेप्स टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट आर एज मेंशन बिलो। ये कह रहे हैं इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन सर्च करने के जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पर मेंशन है बिलो। पहला यहाँ पर है फर्स्ट टू सर्च वी हैव टू फर्स्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट। पहला कि अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो उससे पहले आपको इंटरनेट कनेक्ट करना चाहिए, आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, नेट होना चाहिए आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, ठीक है। एंड देन ओपन एन सर्च इंजन, एनी सर्च इंजन इन वेब ब्राउज़र। फिर क्या करना है? वेब ब्राउज़र में जाके कोई भी सर्च इंजन ओपन कर लेना है। से यू ओपन www.google.com। चलो एक बार को मानते हैं कि आपने www.google.com ओपन किया है, यानी गूगल ओपन किया है, ठीक है। सर्च इंजन आपने क्या यूज़ किया है? सर्च इंजन यूज़ करके क्या किया? google.com, गूगल जो है आपने इस्तेमाल किया, मतलब सर्च इंजन यूज़ किया। इसे ओपन करने के बाद सेकेंडली क्लिक ऑन इमेज टैब एंड टाइप द कीवर्ड्स वी आर सर्चिंग, फॉर एग्जाम्पल इंडियाज़ नेशनल बर्ड। फिर आप इमेज पे क्लिक करके क्या करेंगे? वहाँ पर आप सर्च करेंगे जो आपको सर्च करना है। जैसे मैंने क्या सर्च किया? मैंने यहाँ पर सर्च किया इंडियाज़ नेशनल बर्ड, यानी इंडिया की नेशनल बर्ड। देन क्लिक ऑन सर्च बटन हेयर गूगल सर्च। क्या आपको जो गूगल सर्च होता है या गूगल सर्च के पास वहाँ पर सर्च का ऑप्शन होता है, ठीक है, उस पर या गो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करते ही क्या होगा? आपको सारे जो हमारे पीकॉक होता है हमारा इंडिया का नेशनल बर्ड, उसके बारे में यहाँ पर देखिए सारी पिक्चर्स आ गई। हमने इमेज सर्च की थी तो इमेज आ गई। फिर यहाँ पर थर्ड क्या है हमारा? वेरियस इमेजेस आर डिस्प्लेड ऑन द ब्राउज़र, जस्ट क्लिक ऑन द इमेज वी वांट टू ओपन। और यहाँ पर वेरियस इमेजेस आपको वेब ब्राउज़र पर नज़र आ रही हैं, और जो आपको इमेज खोल के देखनी है, बड़ी करके देखनी है या ओपन करना चाह रहे हैं, उस पर आप एक बार क्लिक करिए, वो ओपन हो जाएगी, वो पिक्चर देखने लगेगी। फिर पेज नंबर 60 से पेज नंबर 61 पर आ जाइए। यहाँ पर पेज नंबर 61 टॉप पर देखिए, फोर्थ पॉइंट इसका, व्हेन वी क्लिक ऑन इमेज इट विल अपीयर इन बिगर साइज। जब भी हम किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे वो बड़ी साइज़ में अपीयर होगी। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो सर्च फॉर इमेजेस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। और ये करें इसी तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम इमेजेस सर्च कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है मैं इमेजेस सर्च करूँ, उसके बारे में टेक्स्ट भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। फिर है ईमेल द यूज़फुल प्रोग्राम। ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, ईमेल क्या होता है। तो एज वी सेंड और रिसीव पेपर लेटर सिमिलरली द ईमेल डज फॉर अस। ये कह रहे हैं जैसे कि हम एक दूसरे के पास खत भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, पेपर का, कागज़ का। आपने देखा होगा डाकिया आता है घर पे, खत दे के जाता है, लेटर दे के जाता है। पहले होता था, अब तो मोबाइल से ही बात हो जाती है। पहले लोग बाग मोबाइल नहीं था, इतनी दूर जा नहीं पाते थे, तो खत भेजा करते थे, लेटर। तो इसी तरीके से जैसे लेटर एक दूसरे के पास क्या करता है, बातें पहुंचाता है, या बातें हम एक दूसरे की बातें हमारे पास आती है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली जो ईमेल होता है वो भी हमारे लिए यही काम करता है। द इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल, ई से इलेक्ट्रॉनिक और मेल तो लिखा ही है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट। ये कह रहे हैं जो हमारा ईमेल है यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एप्लीकेशन है इंटरनेट पे। एन ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर थ्रू अनदर। और ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जाता है। अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट ईमेल्स कैन हैव पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड साउंड्स एज अटैचमेंट। ये कह रहे हैं इसके अलावा, टेक्स्ट के अलावा ईमेल के पास पिक्चर्स भी हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं, उसके अंदर साउंड्स भी अटैच कर सकते हैं हम, ठीक है।
उसके बाद आया जैसे यहाँ पर yahoo.com, hotmail.com, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ईमेल, ईमेल के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं ईमेल को यूज़ करने के। तो देयर आर नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स ऑफ ईमेल इन आवर लाइफ। क्या कह रहे हैं ये, हमारी ज़िंदगी में ईमेल के बहुत सारे नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं। जैसे पहला, इट इज़ वेरी फास्ट एंड इकोनॉमिकल वे ऑफ सेंडिंग मेल। ये कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ है और इकोनॉमिकल वे है सेंडिंग मेल, मतलब मेल को सेंड करने का। दूसरा पॉइंट, वी कैन सेंड एन ईमेल टू अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल एट द सेम टाइम। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हम एक ही सेम टाइम में खूब सारे लोगों के पास एक ही समय में एक ही टाइम में ईमेल भेज सकते हैं। टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियोज़ एंड सॉन्ग्स कैन ऑल्सो बी मेल्ड। और यहाँ तक कि हम लिख कर, पिक्चर हैं हमारे, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, ये सब चीज़ें भी हम ईमेल के ज़रिए मेल कर सकते हैं। इट इज़ अ रियलेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और ये बिल्कुल ही रियलेबल मोड है कम्युनिकेशन का। सिंटेक्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस का सिंटेक्स क्या होता है, पहले क्या होता है यूज़र नेम, मतलब जो इस्तेमाल करने वाला है उसका नाम, उसके बाद ऐट, फिर होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या है हमारा, gmail.com, @yahoo.com, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपना नाम जैसे मैंने लिखा, ठीक है, आमिर@gmail.com, ठीक है, या शाहिद@gmail.com, राहुल@gmail.com, राहुल@gmail.com, रानी@gmail.com, इस तरह से। gmail.com क्या होता है, ये होस्ट होता है, कौन सा हम जीमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जीमेल जो है हमारा ये एड्रेस होता है जिसके ज़रिए हम ईमेल सेंड करते हैं। वेयर XXXX इज़ द यूज़र नेम, ये क्या है हमारा यूज़र नेम होता है, यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं हम जिसका जीमेल अकाउंट बनना होता है, ईमेल अकाउंट बनना होता है। फिर 61 से नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 62 पर आइए। लास्ट से यहाँ पर टॉपिक दिया, जीमेल इज़ द नेम ऑफ द होस्ट सर्वर। और जीमेल जो है ये क्या है, होस्ट सर्वर का नेम है। द होस्ट नेम इज़ द नेम ऑफ द ईमेल सर्वर। होस्ट नेम क्या होता है, ये हमारा ईमेल सर्वर का क्या होता है, होस्ट नेम इज़ द नेम ऑफ द ईमेल सर्वर। जो होस्ट नेम होता है ये ईमेल सर्वर का नेम होता है। इट प्रोवाइड अस द ईमेल सर्विसेज, यही हमें ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। सम ऑफ द पॉपुलर ईमेल साइट्स आर, कुछ ईमेल साइट्स हैं पॉपुलर, जैसे कि www.gmail.com, www.yahoo.com, www.hotmail.com। तो मैं ऐसे लिख सकता था राहुल@gmail.com, राहुल@yahoo.com या राहुल@hotmail.com, उसकी मर्ज़ी है वो कौन सा होस्ट यूज़ कर रहा है, चूज़ कर रहा है, ठीक है, जिसने भी अपनी ईमेल आईडी बनाई हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक्सरसाइजेस। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, पहला है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, तो हमें ये बुक में ही करना होता है, तो हम इसे बुक में ही करेंगे। इसका फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा, ये हमारे जो हैं इसमें से ए में से, इन चारों में से कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, माई नेटवर्क प्लेसेस या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो मैंने बताया था इंटरनेट एक्सप्लोरर ये हमारा क्या है, वेब ब्राउज़र है एक, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, वेब ब्राउज़र हो गया। तो फोर्थ पर आप टिक कर दिए, ठीक है। ए का क्या हो गया, फोर्थ, तो इस पर आप जल्दी से टिक कर दिए। बी क्या है, अ वेब पेज हैज़ मैनी थिंग्स सच एज डैश टू अ टॉपिक विच मे बी इन द सेम पेज और एन एंटायरली डिफरेंट डॉक्यूमेंट। मैंने बताया था वेब पेजेस के पास काफ़ी चीज़ हो सकती है, जैसे कि हाइपरलिंक होती है जो कि आपस में एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे या दूसरे टॉपिक्स को आपस में क्या करते हैं, इंटरलिंक करती हैं, तो वो क्या हो गया, हाइपरलिंक। बी का क्या हो गया, हाइपरलिंक, ठीक है, इस पर बी का हो गया फर्स्ट हाइपरलिंक, इस पर टिक कर दिए। फिर सी क्या है बच्चों, सी देखिए, द डैश इज़ ऑल्सो इज़ अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने बताया था मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का नेटवर्क किसे कहते हैं हम, केबल को, वेबसाइट को, इंटरनेट को, या ऑल ऑफ देम। तो इंटरनेट जो होता है ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क के ज़रिए जोड़ता है, आपस में जोड़ता है, उसे हम कहते हैं नेटवर्किंग या नहीं नेटवर्क। तो ये क्या हो गया, इंटरनेट, ठीक है, सेकेंड हो गया इसका, सी का सेकेंड। डी है हमारा, द इंटरनेट एक्सप्लोरर हैज़ बीन डेवलप बाय द माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, IBM। ये कह रहे हैं जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो किसके ज़रिए डेवलप हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए डेवलप हुआ है, किसके ज़रिए, माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए। तो इसका हो गया डी का फर्स्ट। ई है हमारा, डैश इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। इन चारों में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल क्रोम, गैजेट, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है, नॉन ऑफ देम तो कोई है ही नहीं, ठीक है। गैजेट जो है ये हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया ई का थर्ड, इस पर आप टिक कर दिए, ठीक है। तो ये टिक करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पर पेज नंबर 63 पर, टॉप पर देखिए, 63 के टॉप पर ऊपर, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उसके बाद हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हर बार की तरह आपको भी पता है, हमें भी पता है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस किस में करते हैं हम, इन कॉपी, किस में करते हैं हम, कॉपी में करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जल्दी से अपनी कॉपी ओपन कर लूँगा और जो मैंने क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं वो आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने कर रखे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको मैं दिखा देता हूँ वन बाई वन, वैसे ही आपको करना है। पहले
जो मैं करता हूँ वो करना है, जैसे कि पार्ट नंबर 7 लिखना है, पार्ट 7 लिख लिया, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 लिख लिया, चैप्टर का नाम लिखा हमने यूज़ ऑफ इंटरनेट, ठीक है, और तीनों के नीचे अंडरलाइन कर दिया। और यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी पार्ट 7 की, उस दिन की यहाँ पर तारीख लिखनी है, वही डेट यहाँ पर, वही डेट अपनी बुक में जो मैंने बताया था, जो मैंने बुक में बताई थी वही डेट इस पर भी यही लिखनी है। फिर हेडिंग लिखेंगे एक्सरसाइज 2 की, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए हेडिंग 2 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, ये लिखा मैंने, हेडिंग 2 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, व्हाट इज़ वेबसाइट, गिव 2 एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं वेबसाइट क्या होती है, ठीक है, और उसकी 2 एग्जाम्पल दिए। क्वेश्चन नंबर ए, तो मैंने पहले क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज़ आ वेबसाइट, क्वेश्चन मार्क, गिव 2 एग्जाम्पल्स, फिर फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के अब आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर ए, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होती है, ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, फुल स्टॉप। इट कंटेन्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसमें जो है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, ठीक है। इट इज़ लाइक अ बुक हैविंग वेरियस चैप्टर ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, और ये ऐसा लगता है कि ये एक बुक की तरह है जिसमें जो है अलग अलग चैप्टर्स हों अलग अलग टॉपिक्स पर, ठीक है। अब इसकी 2 एग्जाम्पल उन्होंने पूछी तो 2 एग्जाम्पल बता दी। एग्जाम्पल है पहले यहाँ पर फर्स्ट डाल के लिखा मैंने www.kidsgame.com, दूसरा लिखा मैंने www.naukri.com, ये हमारी 2 एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, व्हाट इज़ अ होम पेज। पहले आप बुक में देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बुक में देखिए, व्हाट इज़ अ होम पेज, होम पेज क्या होता है, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, व्हाट इज़ अ होम पेज, ये भी मैंने पढ़ाया है। तो क्वेश्चन बी उतारने के बाद एक लाइन छोड़िए, आंसर बी लिखिए। होम पेज इज़ द मेन पेज फॉर अ पर्टिकुलर वेबसाइट। होम पेज क्या होता है, ये एक मेन पेज होता है, ये हमारा जो भी किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का जो हमारा मेन पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, होम पेज। व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट दिस इज़ द पेज विच वी गेट। ये कह रहे हैं जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज जो हमें दिखता है यही पेज दिखता है, उसे हम कहते हैं वेब पेज, ठीक है। जैसे मैंने अब गूगल खोला तो सबसे पहला जो पेज दिखेगा वो उसका होम पेज होगा। मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला तो उसका जो सबसे पहला पेज होगा वो हमारा होम पेज होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर बी भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर हमारा जगह नहीं थी तो नेक्स्ट पेज पे हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी देखिए बच्चों, यहाँ पर है हमारा, पहले देख लिए बुक में क्या है, व्हाट आर वेब ब्राउज़र, क्वेश्चन मार्क, नेम एनी 2 वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब ब्राउज़र होते क्या हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के कोई भी 2 वेब ब्राउज़र के नाम बताने हैं। क्वेश्चन सी, व्हाट आर वेब ब्राउज़र, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, नेम एनी 2 वेब ब्राउज़र्स, फुल स्टॉप। आंसर सी, अब वेब ब्राउज़र इज़ द सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। इट इज़ यूज टू एसेस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन एसेस करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए। जैसे कि लाइक पहला यहाँ पर इंटरनेट, जैसे 2 पूछा है ना इन्होंने, नेम 2 वेब ब्राउज़र, मैं 2 नाम बता रहा हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा गूगल क्रोम एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे 2 क्या हो गए, इसकी एग्जाम्पल हो गई। यहाँ से लेकर हमारा आंसर यहाँ तक ख़त्म हो गया, क्रोम तक, यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर डी पहले बुक में देखेंगे, व्हाट इज़ ईमेल। ईमेल क्या होता है, राइट इट्स सिंटेक्स, उसका आप सिंटेक्स लिखिए, ठीक है। तो मैं इसका क्वेश्चन बता देता हूँ, यहाँ पर पहले लिख लिए, व्हाट इज़ ईमेल, राइट इट्स सिंटेक्स, यहाँ पर फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे। ईमेल इज़ द यूज़फुल प्रोग्राम, ईमेल क्या है, एक यूज़फुल प्रोग्राम है। द इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट, और यही हमारा ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है हमारा, ये मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन है पूरे इंटरनेट पर। एन ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजा जाता है। अब बच्चों यहाँ पर ये हमारा सिंटेक्स लिखा है, सिंटेक्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस, सिंटेक्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस का सिंटेक्स दिया है यहाँ पर। पहला क्या होता है, यूज़र नेम, उसके बाद ऐट लगा के फिर होस्ट का नेम लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पर लाइन छोड़ के नहीं लिखी है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, और ऐसे ही लिखना है। एग्जाम्पल लिखनी मैंने, यहाँ पर क्या आएगा, आपका या किसी का भी नाम आएगा जिसकी आईडी है, ठीक है। उसके बाद @gmail.com, जीमेल क्या है, gmail.com इज़ द नेम ऑफ, यहाँ पर कॉमा है, ऐसे करके लगाइए, ऐसे करके लिखिए, gmail.com इज़ द नेम ऑफ द होस्ट सर्वर। gmail.com क्या है, ये हमारे होस्ट सर्वर का नाम है। और अगर मैं इसकी बात करूं, जो हमारा ये x 4 बार जो x दिया है बच्चों, अब देखिए जो हमारा x दिया है ये क्या है, यूज़र नेम होता है, ठीक है, ये यूज़र नेम होता है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है यूज़र नेम, तो मैं पूरा नहीं बताया, बस इतना ही लिख दिएगा यहाँ तक, सर्वर तक। उसके बाद एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, लास्ट में छोटा छोटा, अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो आप लिख दिएगा एनुअल कोर्स कंप्लीटेड। यहाँ पर हमारा एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या था, ये हमारा लास्ट चैप्टर था, ठीक है। तो ये हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो गया। मेरा आंसर दोबारा देखिए, यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखने के बाद ये लिखिएगा इसका सिंटेक्स, यूज़र नेम होस्ट नेम, फिर उसके बाद एग्जाम्पल है इसकी 4 बार x @gmail.com,
फिर जीमेल क्या है, ये हमारा होस्ट सर्वर नेम है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल भी हो गया पूरा, क्वेश्चन आंसर भी हो गए पूरे। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या है, हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइम जब हम कभी चैप्टर पढ़ेंगे 5th क्लास का अब पढ़ेंगे आप तो, क्योंकि आपका 4th का सिलेबस कंप्लीट हो गया। एक्टिविटी आपको ये करनी नहीं है। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है, ये सब ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर ही आपको करने नहीं है। ठीक है, एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए, जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए, यानी आपका जो सिलेबस हमने बताया है वहाँ पर पहुँचिए और यहाँ पर आइए जल्दी से। और देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज चैप्टर नंबर 7 यानी पार्ट 7 कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हमारा हो गया था पार्ट, और चैप्टर नंबर 7 आज हमारा हो गया। पार्ट 6 में हुआ था, ये पार्ट नंबर 7 में हुआ है। आज हमारा एनुअल का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, 5th क्लास की बुक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 4th क्लास की बुक अब पढ़ ली है, आपका 4th क्लास का कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका 5th क्लास का अब स्टार्ट होगा, जो कि अब नेक्स्ट टाइम होगा। जो एनुअल का हमने 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, सिर्फ वही आपको पढ़ने हैं, वही आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।